What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Sterler Family। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। काफी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। कई बार कई सारे पर्सन हम लोगों की लाइफ में रहते हैं, पर लेकिन हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि उनका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। हम लोग हमेशा किसी न किसी रीजन को लेकर कई बार चीजों को हम लोग ढंग से अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पर सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप लोग अपनी लाइफ को उनके बिना एक बार सोचो कि कैसी हो सकती है हमारी लाइफ, यानी कि अगर ये जिंदगी में न हो ऐसे इंसान तो हमारी लाइफ कैसी होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की लाइफ पर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है तो देखिए सही है, उनको अपनी लाइफ में रखिए। पॉजिटिव इंपैक्ट अगर पड़ रहा है, अगर लग रहा है कि इस इंसान का होना या फिर ना होना मेरी लाइफ में कोई मैटर नहीं करता है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि उस इंसान के साथ में अपना आप लोगों को टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो फिर आप लोगों का पूरा फोकस अपने गोल पर होना चाहिए। अभी एक बच्चे का कमेंट पढ़ रहा था तो वो कुछ ऐसी ही बातें मुझे बता रहा था, कह रहा था कि सर जब से अभी यहाँ पर फिलहाल क्या किया है, जैसे कि हॉस्टल वगैरह सब बंद पड़े हैं आज के डेट में, तो वो अभी अपने घर पर गया हुआ है गांव पे। तो घर पे जहां पर वो गया हुआ है वहां पे क्या करते हैं, एक पड़ोस में एक लड़का है, उसके साथ में बैठकर उसके घर पर या फिर कोई आसपास में एरिया है वहां पर जाकर बैठकर पढ़ाई करते हैं। पर उसको लग रहा है कि कुछ दिन तो स्टार्टिंग में पढ़ाई की है, अब वो डिस्टर्ब कर रहा है, वो ढंग से फोकस नहीं कर पा रहा है और एक तरीके से इसको भी साथ में डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका ये है, एक बार उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि देखिए यार टाइम कम है, अच्छे से बैठकर पढ़ाई कर लेते हैं। अगर उसके बाद भी लगता है कि वो आपको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा है और उसकी वजह से आप लोग भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं, आपकी लाइफ में भी इंटरफेरेंस हो रहा है, आप भी अपने गोल पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इंसान को उसको बोलिए कि यार तुम अपना देख लो, मैं अपना देख लेता हूं। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर लाइफ में किसी चीज को देनी है तो वो देनी है टाइम को। और प्रॉब्लम ना हर एक इंसान की लाइफ में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये टैकल करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। अगर आप लोग जरा जरा सी देर में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो आगे चलकर एक डिस्ट्रिक्ट को कैसे संभालोगे। तो ये चीजें थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जो अगर आप लोग अभी से ही टैकल करना सीख जाओगे तो लाइफ में काफी आगे बढ़ोगे और सारी चीजों का सोल्यूशन भी निकाल पाओगे। कल मैंने एक ये वीडियो बनाई थी कि प्रीलिम्स जो 2021 का किस तरीके से आप लोगों को फायदा पहुंचा सकता है, खासकर जब आप लोग बात करें करंट अफेयर के बारे में। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंस है। इसको इसलिए बेसिकली वीडियो बनाई, कई सारे बच्चे यहां पर बोल रहे थे कि सर करंट अफेयर जो है वो अब की बार एग्जाम में ज्यादा नहीं है, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो कोई भी एग्जाम अगर आप लोग उठाकर देखिए तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सिलेक्शन का फॉर्मूला है करंट अफेयर प्लस जो बैकग्राउंड में आप लोगों को स्टैटिक देखने को मिलेगा, तो ही आप लोगों की पढ़ाई प्रॉपर वे में हो पाएगी। तो कई सारी बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बताई है। अगर 2021 के लिए आप लोगों को टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करना है, पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों को लगाने हैं, या फिर इसी के साथ में ईपीएफओ के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, तो वहां पर भी आप लोग ये स्ट्रेटजी जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो देखिएगा, इसी पर्टिकुलर पर्पज से ये वीडियो बनाई गई है, ओके। आज का जो आप लोगों का मैथ बेस्ड क्वेश्चन है यहां पर, ये तो डाला ही नहीं सॉरी ये भूल गया, एक मिनट। चलिए जैसे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसी से हिसाब से हम लोग यहां पर देख लेते हैं। आप लोग इसको मैकोंग रिवर जो आप लोगों को जाकर सर्च करना है, तो मैकोंग रिवर जो अब की बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था उसको जाकर आप लोग सर्च कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है मैकोंग रिवर कहां से निकलती है, कहां पर जाकर गिर रही है, कुछ बातें इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल देख लेते हैं आज के कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल है आप लोगों के सामने, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले यहां पर आप लोगों को बता दूं कि जो सितंबर महीने की पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसको जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब तक की सारी जो पीडीएफ है 2020 की, चाहे आप लोग सारी पीडीएफ बात कर लिए, चाहे 2019 की, वो सारी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पर जो सर्च करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगी। फिलहाल अभी यहां पर सितंबर की जो मर्ज पीडीएफ है वो मैं यहां पर प्रोवाइड करा दूंगा, जो द हिंदू न्यूज़पेपर की और नैनो मैगजीन की, तो उसको जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आर्टिकल के ऊपर यहां पर नजर डालते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल में नजर डालेंगे। कुछ पॉइंट आप लोगों को यहां पर जो उत्तर प्रदेश में अभी हाथरस वाला केस देखने को मिला उसके बारे में बात की जा रही है, और यहां पर भी कुछ पॉइंट आप लोग ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, खासकर जो एक तरीके से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में बात की जा रही है कि आज के डेट में पुलिसिंग कैसे काम कर रही है और कैसा हमारा सिस्टम हो रहा है, तो यहां पर इनको हम लोग देखेंगे। इसी के साथ में अब की बार का जो नोबेल प्राइज मिला है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और नोबेल प्राइज के ऊपर जब सारे नोबेल प्राइज कंप्लीट हो जाएंगे एक कंबाइंड वीडियो आप लोगों की देखने को मिलेगी, जिसमें सारे नोबेल प्राइज का एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा। तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत रखिए, वो सारे इकट्ठे एक जगह फिर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यहां पर आप लोगों को जो कल नोबेल प्राइज मिला और जो परसों मिला है वो यहां पर आज मैं कवर करूंगा, हल्का सा एक ओवरव्यू आप लोग यहां पर इसका दूंगा, ठीक है। यहां पर ये यूएसए के बारे में बात की जा रही है, वायरस कोविड-19 एंड ऑल, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। ये बात की जा रही है बेसिकली जो आप लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है सोशल मीडिया पर। अगर आज के डेट में आप लोग जाते हैं, हर एक इंसान अपने आप को जर्नलिस्ट समझता है, तो उस तरीके से बताया गया है कि वहां पर काफी ज्यादा ओपिनियन बेस्ड न्यूज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जानेंगे आर्टिकल के बारे में। यहां पर ये जो बात की जा रही है ये पर्टिकुलर एक टेनिस प्लेयर की कहानी बताई जा रही है,
तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नहीं डिस्कस करेंगे। कार्टून देखेंगे और डेटा पॉइंट कोविड-19 के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट यहां पर रह सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, इनके भी लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। यहां पर आप लोग एक बार को कनेक्ट रहिए या ना रहिए कोई बात नहीं, पर यहां पर जरूर कनेक्ट रहिए, क्योंकि यहां पर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह और सारी चीजें एक जगह इकट्ठी मिल जाती हैं। ठीक है, आज का जो कार्टून है यहाँ पर आप लोगों के सामने, बताइए क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्टून है आप लोगों के सामने, यहाँ पर इस कार्टून को आप लोग एक्सप्लेन करना है। ये बेसिकली अभी रिसेंटली एक राज्य में इलेक्शन होने वाले हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो 40 से 50 शब्द में आप लोग यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना है। ये भाई साहब कौन है, ये कौन है और यहाँ पर ये क्या है। ठीक है, तो देखिएगा इसके बारे में आप लोग क्या लिख सकते हैं। कई सारे बच्चे कार्टून का डिटेल में आंसर देते हैं, काफी अच्छा लगता है। इसी तरीके से जब आप लोग उसको लिखते हैं तो चीजों को आप लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नोबेल प्राइज से। यहाँ पर आज का जो लेक्चर है ये बेसिकली यहाँ पर जो बात की जा रही है, अब की पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो अभी मेडिसिन से रिलेटेड यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया है, दवाई के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो नोबेल प्राइज दिया गया है 3 पर्सनैलिटी को दिया गया है। पहला है यहाँ पर हार्वे जे ओल्टर, दूसरा है यहाँ पर ये है माइकल ह्यूस्टन और तीसरे यहाँ पर चार्ल्स एम राइस। तो यहाँ पर जो इनको ये अब की बार नोबेल प्राइज दिया गया है, ये हेपेटाइटिस सी जो वायरस है उसकी, बेसिकली जो वायरस है उसकी डिस्कवरी इनके द्वारा की गई है। ध्यान रखिएगा, दवाई की नहीं, वायरस की डिस्कवरी की है। आप लोग ये समझिए, इसको आप लोग लाइफ में ऐसे समझिए जैसे इसके ऊपर एक ऐसे भी पूछा गया था, जब तक लाइफ में आप लोग की प्रॉब्लम है और आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, तो तब तक आप लोग कैसे उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। आप लोग मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हो रहा है और आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि भैया ये गलती की है, तो कैसे आप लोग उसको इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी कि आप लोगों को पहले प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी, तब सोल्यूशन निकलता है। तो पहले वायरस का पता लगाना पड़ेगा कि वायरस कैसा है, तभी तो उसका सोल्यूशन निकल पाएगा कि भैया इसको ऐसे टैकल किया जा सकता है। तो इसी के बारे में बात की गई है। तो इसके पहले आप लोग आगे बढ़े, पहले आप लोग हेपेटाइटिस के बारे में एक बार जान लीजिए कि हेपेटाइटिस बेसिकली होता क्या है। तो ये एक तरीका इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, जो आप लोग का लीवर जो होता है उसमें प्रॉब्लम जब देखने को मिलती है तो इसको आप लोग हेपेटाइटिस की बीमारी बोलते हैं। 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। तो ये अलग अलग जो यहाँ पर इसके अलग अलग एरिया में देखिए, कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए सर में दर्द हो रहा है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा माथे में दर्द हो रहा है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लेफ्ट साइड में जो सर है उसमें दर्द हो रहा है, कई बार पीछे जो गुद्दी होती है, बेसिकली जो सर का जो पीछे वाला पोर्शन होता है वहां पर आप लोगों को दर्द देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो दर्द हो रहे हैं वो एक अलग अलग पार्ट में आप लोगों के दर्द देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है किसी अलग अलग रीजन की वजह से हो रहे हो। तो इसी तरीके से जब लीवर के अंदर प्रॉब्लम को चेक किया गया तो देखने को मिला कि एक पर्टिकुलर दवाई बना ली तो उसकी वजह से यहां पर दर्द हो रहा है, चलो सही है, वो सही हो गया। पर लेकिन फिर आगे चल के देखने को मिला पर्टिकुलर कोई और चीज की वजह से दर्द हो रहा है, जो पहले वाली दवाई वहां पर काम नहीं कर रही है। तो इसी के चलते ऐसे खोजते खोजते 5 हेपेटाइटिस जो बेसिकली ये जो बीमारी है इनके बारे में यहां पर पता चला। और सी एक ऐसी बीमारी है जिसकी अब तक यहां पर वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो वैक्सीन जो अवेलेबल है यहां पर ए बी डी और ई की है, पर लेकिन सी की वैक्सीन नहीं थी, क्योंकि सी के वायरस का प्रॉपर वे में अभी पता नहीं था। और सी जो है वो सबसे खतरनाक वाली बीमारी की कैटेगरी में यहां पर आता है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर यानी कि लीवर की बीमारी है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। इसी के साथ में अगर बात करें वर्ल्ड में, अगर पर ईयर आप लोग बोलिए कि कितने लोगों की यहां पर ये बीमारी लगती है और कितने लोगों की जान जाती है, वो बताया गया है। तो हेपेटाइटिस बी और सी, 2 खतरनाक बीमारियों की वजह से जो केस देखने को मिलते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो 400 मिलियन के करीब यहां पर केस देखने को मिलते हैं। तो एक ह्यूज संख्या आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझिएगा। तो यहां पर 400 मिलियन बोला गया है। 1 मिलियन इजकल टू कितना होता है, 1 मिलियन इजकल टू 10 लाख। तो अगर आप लोग यहां पर इसको लाख में कवर करना चाहते हैं तो ये 4000, ठीक है, तो 4000 जो लाख है आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेंगे जो 400 मिलियन केसेस हैं। तो ग्रेजुअली जो डेथ है वो एस्टिमेशन जो लगाया जा रहा है 1.4 मिलियन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो वर्ल्ड वाइड हेपेटाइटिस की वजह से हर साल लोगों की जान जाती है। ठीक है, तो काफी बड़ी संख्या आप लोग यहां पर बोल सकते हैं जो इसकी वजह से जान जा रही है। और ट्रीटमेंट जो है यहां पर, ठीक है, 90% जो हेपेटाइटिस सी जो पेशेंट है, ठीक है, वो एक तरीके से हील भी हो जाते हैं विद इन 3 to 6 मंथ। यानी कि एक तरीके से सॉल्यूशन, मतलब देखिए ऐसा होता है जैसे कि आप लोग मान लीजिए आज के दिन में किसी पर्टिकुलर बीमारी की चपेट में आ गए, आप लोग अगर दवाई भी न लें, आप लोग अपनी डाइट अच्छी रखें, थोड़ा सा एक्सरसाइज आप लोग करते रहे ढंग से, अगर वाटर इंटेक आप लोग का अच्छा है, पानी प्रॉपर वे में दिन में आप लोग कम से कम 8 से 10 गिलास जो आप लोग पानी अगर पी रहे हैं, तो ये चीजें जो है आप लोग की बॉडी का इम्यून सिस्टम को तंदुरुस्त करते हैं और इससे आप लोग बीमारी के साथ में लड़ पाते हैं। तो ऐसे आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसकी दवाई नहीं है तो वो बीमारी ठीक नहीं होती है। आप लोग की बॉडी में भी एक तरीके की दवाई ही होती है जो आप लोग का इम्यून सिस्टम होता है। ठीक है,
जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं आप लोग। इसी के साथ में अगर बात करें जो वायरस है यहाँ पर ये, अगर हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में बात करें, अगर साफ सफाई नहीं है, कहीं भी आप लोग गंदा देखने को मिलेगा, पानी जो है वो स्वच्छ आप लोग नहीं पी रहे हैं, एक तरीके से आसपास में साफ सफाई चीजें वाली चीजें नहीं है, तो हेपेटाइटिस ए और ई आप लोग को देखने को मिलेगा, जो लीवर में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हेपेटाइटिस बी और सी जो है, बी सी और डी जो है, यहां पर ये अलग पैटर्न है, यहां पर साफ सफाई की बात नहीं की जा रही है, यहां पर जैसे ब्लड या फिर स्पर्म या फिर दूसरी जो बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं उसकी वजह से जो चीजें आप लोगों तक पहुंचती है उसकी वजह से बीमारी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि अगर यहां पर पेरेंट्स को हेपेटाइटिस में से कोई सी बीमारी है तो चांसेस हो सकते हैं कि बेबी को भी यहां पर यह बीमारी देखने को मिले, क्योंकि यहां पर जो बॉडी का फ्लूइड है उसकी वजह से यहां पर यह बीमारी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहां पर अभी वायरस के बारे में पता चला है, तो काफी अच्छी एक ये खोज आप लोग बोल सकते हैं, और आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी यहां पर सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा प्रॉपर वे में। इसका एक अच्छा मोटिवेशन का जो सोर्स इसको बोला गया है, जो अभी यहां पर हेपेटाइटिस सी वायरस जिसको HCV यहां पर बोला गया है, इसके लिए 2020 में अभी नोबेल प्राइज दिया गया यहां पर। तो इसके चलते तीनों पर्सनैलिटी के मैंने नाम आप लोगों को बताई दिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये SARS-CoV-2। देखिए अगर हेपेटाइटिस जो यहां पर ये अभी इसका वायरस का खोज किया गया है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो अभी कोरोना वायरस की दवाई के पीछे जितने भी सारे अलग अलग वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट लगे हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर वो देखने को मिलता है कि आने वाले टाइम में यहां पर इसकी जो दवाई है उसको खोजने के लिए लोगों के अंदर एक और कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि आने वाले टाइम में हमको भी ये नोबेल प्राइज मिल सकता है। तो यहां पर जो रेस होगी वो और अच्छे लेवल पर यहां पर बढ़ती नजर आएगी। एक मोटिवेशन का रीजन यहां पर इनको मिल गया जब यहां पर ये नोबेल प्राइज दिया गया, तो वायरस का जो ओरिजिन खोला गया उनको नोबेल प्राइज दिया गया यहां पर, तो ये एक अच्छी बात यहां पर बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करता हूं हेपेटाइटिस सी के बारे में, HCV, इसको आप लोग बोलेंगे यहां पर ये यहां पर फ्लावी वायरस फैमिली। तो यहां पर जो फ्लावी वायरस फैमिली है, यहां पर कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है इसके बारे में, तो फ्लावी वायरस जो है ये फैमिली एक तरीके से सिंगल स्टैंडर्ड जो RNA होता है, ठीक है, तो उसका वायरस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो नॉर्मली जैसे कि मॉस्किटो मच्छर वगैरह की वजह से भी यहां पर चीज देखने को मिलती है, और ये ह्यूमन में काफी लार्ज स्केल पर ओकेजनली ये इन्फेक्ट करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से जान जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ बातें बताने की कोशिश की जा रही है। जैसे हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में हम लोगों ने बात की कि अभी इसको डिस्कवर किया गया, तो इसके चलते अगर आप लोग देखिए आज की डेट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट, देखिए क्वेश्चन बन जाएगा कि ग्लोबल हेपेटाइटिस जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो सीधा सीधा आंसर हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोग यहां पर इस तरीके से चीजों को स्टडी करते हैं तो इसका मतलब यह है कि इनडायरेक्ट वे में प्रीलिम्स भी आप लोगों का साथ में चल रहा है, मेंस की तो हो गई, और इंटरव्यू भी अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में तो आप लोग आंसर दे पाएंगे। हाँ, एक और बात यहां पर याद आ गई, एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर यूपीएससी का जो पेपर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सर, इस तरीके के पेपर आएंगे तो हमारे पढ़ाई का क्या मतलब है, पढ़ते कुछ है और पेपर में कुछ और देखने को मिलता है। तो यार देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि यूपीएससी जो है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, पर लेकिन दूसरी बात में यहां पर आप लोगों को बोलना चाहूंगा वो ये है कि जिस तरीके की जॉब आप लोग करने जा रहे हैं ना, उसमें जरा सी भी प्रेडिक्टेबिलिटी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। कहीं किसी का रेप हो गया, किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, या फिर कोई और वहां पर एक तरीके से रिलीजन को लेकर वहां पर दंगे हो गए हैं, कास्ट को लेकर वहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, किसी पॉलिटिशियन की वजह से वहां पर कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो अनप्रेडिक्टेबल चीजें आप लोगों को वहां पर 24 घंटे देखने को मिलेगी। अगर इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए आप लोग तैयार नहीं है तो फिर देखिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेसिक पर्पज यही है कि पेपर जो है सबके लिए एक जैसा है, अगर अनप्रेडिक्टेबल है तो सबके लिए, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो है नहीं। तो इस तरीके से आप लोग अपने आप को ब्लेम करना कि हाँ ये सब चीजें हैं, वो बेसिकली ये नहीं देखते कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, वो देखना ये चाहते हैं कि रियलिटी में अगर कुछ ऐसी कंडीशन बनती है तो उसको कैसे आप लोग हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि सबके लिए होगा वो तो कोई बात नहीं है, अगर इतना वो चीजें हो रही है तो नीचे थोड़ा सा कट ऑफ आ जाएगा। तो उसको इस तरीके से अगर लेकर आप लोग देख रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में ये आप लोगों के थॉट जो हैं वो कहीं ना कहीं एक गलत डायरेक्शन में या गलत एनर्जी में लग रहे हैं, तो उसको वहां से चेंज कीजिए थोड़ा सा, और तभी आप लोग अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, क्योंकि इन चीजों को कोसते रहने से कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। आप लोग बोलो यूपीएससी ऐसा कर रही है, यूपीएससी ऐसा कर रही है, करेगी भैया कर लो क्या करना है, वो तो ये बोलेगी यूपीएससी तो हम तो ऐसा ही करेंगे, अगर आप लोग नहीं आते हमारे सिस्टम में फिट नहीं बैठते तो फिर मत तैयारी करो, तो क्या कर लोगे आप उस तरीके से। तो यूपीएससी इसी काम के लिए जानी जाती है कि वो आप लोगों के लिए अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम लेकर आती है हमेशा, और इसीलिए टफेस्ट एग्जाम इसको नॉर्मली एशिया के अंदर बोला जाता है, क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न यहां पर फॉलो किया जाता है, जितनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जब आप लोग किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम होंगे तो वहां पर सिलेबस नहीं है कि नहीं यार ये क्राइम तो सिलेबस के अंदर ही नहीं था, ये क्राइम कैसे हो गया, तो ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो फालतू की चीजों में न पड़े, अपने काम पर फोकस कीजिए अगर रियलिटी में रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो प्रोडक्टिव माइंड रखिए थोड़ा सा, ये सबके साथ में, ऐसा नहीं कि आपके साथ में है अकेले के। ठीक है, तो ये आप लोग अगर थोड़ा सा पचा पाएंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे आप लोग।
हेपेटाइटिस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ग्लोबल हेपेटाइटिस जो रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम लोग बात करते हैं तो 1.34 मिलियन डेथ यहां पर जो रिपोर्ट की गई 2015 में, और 63% जो इंक्रीज देखने को मिला। मैंने अभी बोला था ना कि हेपेटाइटिस जो सी है उसकी वजह से काफी सारे लोगों की जान जा रही है। तो 1990 से लेकर अभी रिसेंटली जो यहां पर अगर आप लोग इसको डेटा को देखेंगे तो 63 यानी कि 63% जो यहां पर इंप्रूवमेंट नहीं बोला जाएगा, मतलब गड़बड़ी जो देखने को मिली वो हेपेटाइटिस सी की वजह से यहां पर देखने को मिली। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आज की डेट में अगर आप लोग इसको टीबी के साथ में या फिर एड्स के साथ में कंपेयर करते हैं तो लगभग उतनी या फिर उससे ज्यादा केस आप लोगों को यहां पर हेपेटाइटिस की वजह से लोगों की जान जाती हुई नजर आएगी। तो एक खतरनाक लेवल की बीमारी आज की डेट में आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो जो ड्रग के बारे में अभी यहां पर आगे पता चल पाएगा, क्योंकि वायरस के बारे में पता चल गया तो जल्दी ही इसको हम लोग एलिमिनेट कर पाएंगे। तो एक अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं कि जल्दी हम लोग इससे अपना पीछा छुड़ा पाएंगे। तो यहां पर जो अभी मेडिसिन के अंदर जो नोबेल प्राइज देखने को मिल रहे हैं ये एक तरीके से रिवोल्यूशनाइज करेगा, एक तरीके से रिवोल्यूशन लेकर आएगा आने वाले टाइम में अगर कोई और भी इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहा है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आज से नहीं है, लगभग 1990 या फिर उससे पहले से भी यहां पर इस पर्टिकुलर बीमारी का वायरस खोजने के पीछे कई सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं। अब इसके वायरस का पता चल गया तो आने वाले टाइम में आप लोग ये समझिए कि कहीं ना कहीं कितनी सारी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो जनता है उसको फायदा पहुंचने वाला है जिसको भी ये बीमारी है, या फिर फ्यूचर में खुदा ना खास्ते जिसको भी ये बीमारी होने वाली है। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा कि भगवान अल्लाह गॉड जो भी है इसको चाहे कि बीमारी किसी को न लगे, पर लेकिन फिर भी अगर किसी को लगती है चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहता हो तो अब उसके लिए दवाई बना दी गई। तो इसको कहते हैं इंसानियत का काम करना, ठीक है। तो इसीलिए जो नोबेल प्राइज है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्राइज आज की डेट में आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर आने वाले टाइम में दूसरी चीजों के लिए भी कहीं ना कहीं यहां पर एक तरीके से एक रेस लगती हुई नजर आएगी कि हाँ इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट यहां पर जो नोबेल प्राइज दिया गया है ये दिया गया है यहां पर ब्लैक होल के लिए। तो याद रखिएगा ब्लैक होल के लिए यहां पर 3 पर्सनैलिटी को नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स के फील्ड में। तो यहां पर जो बेसिकली ये भी काफी अच्छी एक स्टडी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। जो 3 पर्सनैलिटी यहां पर ये है रेनहार्ड जेंजल, एंड्रे गेज, इसी के साथ में रोजर पेनरोज, ठीक है। तो ये टोटल पर्सनैलिटी है जिनको यहां पर ये नोबेल प्राइज दिया है। तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखिएगा। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जब सारे नोबेल प्राइज कंप्लीट हो जाएंगे कंबाइंड वीडियो आएगी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ में आप लोगों के सामने, जिसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको वो जैसे इसकी पुरानी भी अगर आप लोगों को देखनी है 18 की भी मिल जाएगी और 19 की भी मिल जाएगी जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो लगभग मेरे हिसाब से अगर किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग जा रहे हैं तो मिनिमम 2 ईयर के आप लोगों को वहां पर नोबेल प्राइज कवर होने चाहिए। तो 2020 के लिए हो गया और 2019 के लिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो आप लोगों का पेपर होगा ये जो जून के महीने में पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर ईपीएफओ का पेपर आप लोगों के लिए आ रहा है। तो 2019 और 2020 के कम से कम नोबेल प्राइज आप लोगों को पता होने चाहिए। और अगर साइंस के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे हैं उठा के साइंस एंड टेक वगैरह के, तो आप लोग कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं डायरेक्ट यहां पर पुराने नोबेल प्राइज से भी, यानी कि 17-18 पीछे के भी पूछे जाते हैं अगर किसी रीजन की वजह से वो न्यूज में होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आई होप कि आप लोग कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचाएगी। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। यहां पर बात करें सोशल मीडिया के बारे में। देखिए सोशल मीडिया एक तो होता है मीडिया, ठीक है, और दूसरा होता है सोशल मीडिया, यानी कि सोसाइटी के साथ में मिलकर एक मीडिया हो गया। यानी कि जो भी इंसान यहां पर आएगा अपने विचार लिखेगा, इनडायरेक्ट वे में वो अपने आप को जर्नलिस्ट की तरीके से यहां पर ट्रीट करता है। तो यहां पर ये गलत तरीका हो चुका है आज के डेट में। काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाती है और इसको हैंडल करना भी कोई आसान काम यहां पर आज की डेट में नहीं रहा है। तो उसी के बारे में आर्टिकल है, थोड़ा समझते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। कई बार यहां पर आप लोगों को इसके बारे में क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है या फेक न्यूज जो है ये ऐसी चीजें हो चुकी हैं, ऐसा फिनोमिनन आज के डेट में हो चुका है सोसाइटी के अंदर में, जो कि मैक्सिमम लार्ज स्केल पर सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट डालती है और काफी ज्यादा बायसनेस आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं, ट्विटर पर मैंने एक ट्वीट किया हाथरस केस के बारे में, ठीक है। तो हाथरस केस के बारे में जैसे मैंने ट्वीट किया तो कई सारे लोग ऐसे थे जो कि यहां पर उनको लगता है कि वो बीजेपी के फॉलोवर हैं, तो जैसे भी है तो उन्होंने आकर वहां पर कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। सर हाथरस के बारे में तो कमेंट कर दिया, जहां कांग्रेस के राज्य हैं वहां पर जो भी रेप केस हो रहे हैं उसके बारे में तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो देखिए ये सारी इस तरीके जो कमेंट निकल कर आते हैं ये यहां से दिखाते हैं कि वो पर्टिकुलर जो इंसान है वो पर्टिकुलर किस सोच के पीछे पड़ा हुआ है और एक तरीके से कहां पर वो स्टैंड कर रहा है। फिर मैंने 1-2 दिन बाद जब मुझे और न्यूज पता चली दूसरे केस के बारे में, मैंने फिर से ट्वीट किया तो वो राजस्थान का केस था। उसके नीचे कोई कमेंट नहीं आया कि सर आपने बीजेपी वाले राज्य के केस के बारे में क्यों ज्यादा मतलब बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे, यहां पर राजस्थान के बारे में क्यों बोल दिया। तो यानी कि एक तरीके की आइडियोलॉजी को पकड़ना कोई गलत बात नहीं है। आप लोगों को अगर लगता है कि ये आइडियोलॉजी आप लोगों की आइडियोलॉजी के साथ में मैच करती है तो बिल्कुल जाइए उसके पीछे, पर लेकिन कम से कम अंधा मत बनिए यार।
कम से कम वो इंसान अगर गलत कर रहा है तो उसको देखिए कि हाँ, उसको कम से कम इतना तो दम अपने अंदर रखिए, अगर जिस इंसान को आप लोग फॉलो कर रहे हैं अगर वो गलत कर रहा है तो उसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा सकें कि हाँ आप गलत हैं, ठीक है। भले ही आप लोग कितने भी डाई हार्ट फैन क्यों ना उसके, मैं आप लोगों को बोलता हूं, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अगर किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ भी चीजें शेयर करता हूं और आप लोगों को लगता है कि हाँ वो गलत है, तो आप लोग उसको गलत बोलिए, पर लेकिन उसके बाद में सॉल्यूशन भी बताइए उसका कि आप लोगों ने इसको गलत क्यों बोला है, आखिर क्या ऐसी जो राय है आप लोगों ने इसको गलत बोला है। तो आप लोग अपनी राय रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अंधाधुंध होकर मतलब एक बच्ची का रेप हो रहा है यार, और आप लोग उसको ये देख रहे हैं कि कांग्रेस के राज्य में नहीं हो रहा है या फिर बीजेपी के राज्य में नहीं हो रहा है, आप लोग उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, रिलीजन के नाम पर आप लोग उसको देख रहे हैं, और काफी सारी मीडिया उसको दलित और पता नहीं कैसे कैसे नाम देकर देखते हैं। यार वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी कास्ट की हो, किसी भी रीजन की हो, और एक बच्ची का रेप है, उसको इंसान की तरीके से देखो ना एक बार, आप लोगों को समझ में आएगा। अगर ये सारी चीजें खुदा ना खास्ता आपके आसपास में कहीं किसी के रिश्तेदार घर में किसी के साथ में अगर कोई ऐसी हरकतें हो जाए तो आप लोग तब समझिए अंदर से ऐसा लगता है कि एक सामने वाले इंसान ने ऐसा कर दिया, उसको एक तरीके से मतलब क्या बोलूं, बस मतलब उठा दे उसको धरती पे से किसी भी तरीके से, कि आखिर इतनी हद तक इंसान गिर कैसे सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा जो जिसको फॉलो करते हैं फॉलो करते रहिए, वोट उसको जाकर दीजिए, पर लेकिन गलत करे तो क्वेश्चन भी पूछ लीजिए यार, इतना तो कम से कम एक इंसानियत है, इतनी तो कम से कम उसको जिंदा रखिए, वरना आने वाले टाइम में अगर आप लोग क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे तो उनको ये लगता रहेगा जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और इसके बारे में एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा काफी डिटेल में, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसी चीजें आगे चल रही हैं और किस तरीके से आप लोग उनको देख सकते हैं। तो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया और हमारे संविधान को फॉलो करते हैं, उसको समझने के नाते इतनी आप लोगों की आवाज उठाने का कम से कम हक बनता है। लिमिट अपने कम से कम क्राइटेरिया में रहकर बात कीजिए, गाली गलौज मत कीजिए, पर अपना विचार रखिए, ठीक है। अभी यहां पर बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के बारे में। तो आज की डेट में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कोई जर्नलिस्ट के नॉर्म नहीं है, यानी कि अगर आज की डेट में मैं यहां पर जाकर कोई पोस्ट करता हूं कोई न्यूज वगैरह, तो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा वो जो न्यूज रहती है वो ऑथेंटिक सोर्स, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो की रहेगी, ठीक है, ये तो राज्यसभा टीवी की रहेगी या फिर पीआईबी की रहेगी, तो ये ऑथेंटिक सोर्स वहां पर यूज करके अगर मुझे लगता है तो मैं वहां पर उसको पोस्ट करता हूं। अगर उसके बाद भी अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन कहीं से मिल जाती है, कई बार ऐसा भी रहता है कि उसके ऊपर, जैसे कि मान लीजिए क्या हुआ, एक बार मैंने एक पिक्चर वहां पर शेयर कर दी फेसबुक के ऊपर, तो वो एक आईपीएस ऑफिसर थी, तो उसका जो हस्बैंड था वो आईआरएस ऑफिसर था, तो आईआरएस का फोन आया मेरे पास में, फोन क्या है कई दिनों से मेल करा था बंदा, तो मेल पढ़े नहीं जाते हैं काफी लंबे समय तक, इसी तरीके से पेंडिंग रहते हैं, टाइम मिलता है फिर उनको जब भी पढ़ता हूं मैं तो फिर पता चलता है, तो मुझे लगभग एक हफ्ते बाद पता चला, तो मुझे पता चला कि मतलब ऐसा कुछ चल रहा है। तो उसने बोला कि ये एक जर्नलिस्ट ने ये गलत तरीके से पिक्चर खींची गई है, जो मेरी वाइफ है वहां पर ये काम नहीं कर रही थी, वो वहां पर उनको समझा रही थी कि यहां पर आप लोग ये ठेली वगैरह मत लगाइए, ये गैर कानूनी है। और उसने क्या किया, उसके ऊपर एक कोटेशन लिख दी कि आईपीएस पावर का गलत दुरुपयोग करते हुए, तो ये कंडीशन वहां पर वो उसने बोला कि सर आपने इसको शेयर कर दिया अपने फेसबुक पर, तो वो हजारों शेयर हो गया, तो उसको पता चला कि हाँ कि मैंने उसको शेयर कर रखा है, तो उसका फोन आया कि सर प्लीज उसको हटा दीजिए, गलत इंफॉर्मेशन है। तो मैंने तुरंत उसको हटा दिया, मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैंने कहा हटा देते हैं इसको। तो एक तरीके से कई बार ऐसी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो अगर कोई गलत चीज लग रही है तो उसको वहीं पर रोक दो एकदम, ठीक है। आप लोगों को लग रहा है कि ये गलत है तो उसको रोक दीजिए, वहां पर गलती से गलत काम हो जाता है, इंसान है, ठीक है, भगवान नहीं है, तो इसका मतलब अगर वहां पर आप लोगों को लग रहा है कि ये गलती आप लोगों से हो गई है तो उसको एकदम तुरंत वहीं पर स्टॉप कर दो आप, क्योंकि आगे अगर वो चीज बढ़ेगी तो फिर वो कई सारी चीजों को लेकर डूबेगी, क्योंकि हो सकता है उस इंसान की इमेज कितनी खराब हो जाए एक तरीके से। इसके साथ में एक और भी हो सकता है कि कल को मानहानि का केस भी फाइल कर दिया उस जर्नलिस्ट के ऊपर, और भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसको देखकर जो वो कर रही है वहां पर उस पिक्चर में, उसको देखकर कई सारे लोगों का जो पुलिस के प्रति जो एक तरीके से और एक नजरिया यहां पर टाइट वाला हो जाए, भले वो सही भी करें फिर भी गलत देखा जाता है। देखिए पुलिस की इमेज ऐसी बन चुकी है आज के डेट में, कई बार पुलिस अगर सही भी काम कर रही है ना तो उसको गलत तरीके से देखा जाता है, ऐसी इमेज बन चुकी है ये मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो आप लोगों के आसपास में जो जनता देखने को मिलेगी उसके साथ में ऐसा बिहेव पुलिस के द्वारा किया जाता है। तो एक तरीके से अगर हजारों लोग हैं उसमें पुलिस में, तो एक अगर अच्छा बंदा कोई आके निकल के आता है तो उसको कोई देखा नहीं, क्योंकि हजारों ऐसे ही बैठे हुए हैं वहां पर जो 24 घंटे मैक्सिमम उस तरीके की एक्टिविटी में संलिप्त पाए जाते हैं। तो ये गलत तरीका है इस तरीके से, तो हम लोग को थोड़ा चीजों को अपने बेस पर भी समझना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें बेसिकली मैं बोलना चाह रहा था। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करते हैं तो यही बात यहां पर बोलने की कोशिश की गई है कि अगर किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में कोई भी अगर देखने को मिलेगा आप लोगों को, वहां पर हर एक पर्सन का अपना एक ओपिनियन रहता है, और कई बार जो ओपिनियन रहता है वो काफी ज्यादा बायस रहता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, किसी रिलीजन को लेकर, किसी कास्ट को लेकर। तो उस बायस जो एक तरीके से बायस जो वहां पर एक कमेंट रहता है उसको आप लोगों को क्रिटिकल तरीके से थोड़ा देखना है कि क्या मुझे इसको फॉलो करना है, क्या मुझे इस कमेंट के ऊपर कोई कमेंट करना है, क्या मुझे शेयर करना है। अगर लगता है कि आप लोगों को सही चीज है, आप लोगों से सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चीजें पहुंच सकती है, तो उसको जरूर आप लोग आगे बढ़िए, पर लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसको वहीं पर ही रोकिए।
तो यही बातें यहां पर एक तरीके से बोलने की कोशिश की जा रही है कि जो न्यूज है आज के इन प्लेटफॉर्म के ऊपर वो मैक्सिमम बायस न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये बायस न्यूज जो है कई बार कई सारे जो इलेक्शन है उस तक इन्फ्लुएंस करके निकल चल जाती है, यानी कि डेमोक्रेसी के लिए भी आज के में खतरा बनती हुई नजर आ रही है जो सोशल मीडिया हैंडल है। जब यूएसए में इलेक्शन हुए थे 2016 में, जब रिजल्ट आया था, काफी लंबे समय तक हाहुल्ला चला था कि यहाँ यूएसए में चल क्या रहा है, तो उसके चलते भी यहाँ पर कई बार सोशल मीडिया जो हैंडल है इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं, और मैक्सिमम टाइम आप लोग यहाँ पर कई सारी झूठी और दुर्भाग्यपूर्ण एक तरीके से जो न्यूज है वो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कई बार दंगे तक करा देती है। और इसमें सबसे टॉप पर जो चलता है वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप इस तरीके की दंगे फैलाने वाली एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है, दुनिया भर के लोग आज के डेट में व्हाट्सएप यूज करें। और सबसे खतरनाक चीज क्या हुई है रिसेंटली अभी, देखिए हर एक चीज ना अगर उसको अच्छे से यूज करना चाहोगे तो वो आप लोगों के लिए इतने फायदेमंद है आप लोग सोच नहीं सकते, पर लेकिन अगर बुरा उसका इंपैक्ट पड़ने पर आएगा तो फिर इतना ही खतरनाक भी है। फोन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, फोन आज के टाइम का सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट आप लोग बोल सकते हैं। इतनी सारी चीजें आप लोग पॉकेट में लेकर आज के डेट घूम रहे हो उस फोन में, अनलिमिटेड चीजें आप लोग उसमें देखने को मिल जाती हैं, पर लेकिन क्या वो फोन आप लोग कंट्रोल कर रहा है या फिर आप लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं? जब यहां पर बात आ जाएगी तो तुरंत एक क्वेश्चन मार्क लगाकर पूछिए कि कौन सा सही है यहां पर, क्योंकि आज के डेट में जब से जियो आया या फिर कंपटीशन आया यहां पर, उसकी वजह से जो इंटरनेट में जो डेटा है उसका जो प्राइस कम हुआ है, तो ये अच्छी बात है, लोग इंटरनेट को यूज कर पा रहे हैं। पर लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग यहां पर आ गए हैं जिनको पहले इंटरनेट यूज करने की आदत भी नहीं थी, कई सारे टाउन या फिर रूरल एरिया के जो लोग हैं, और उनको गलत तरीके से आज की डेट में एक तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है। क्योंकि कई बार आप लोग देखिए जिन लोगों को नहीं पता है कि ऐसा कुछ होता है, जैसे आप लोग सोशल मीडिया पर जाकर कुछ सर्च करते हैं, आप लोगों ने सर्च किया, मान लीजिए आप लोगों ने सर्च किया आज कोई फोन, ठीक है, कि मुझे ये फोन लेना है। अब आप लोगों को 3-4 दिन तक लगातार 3-4 के लगभग हफ्ते तक या फिर उससे भी ज्यादा लंबे समय तक आप लोग कंटिन्यूअस उसके ऐड दिखते रहेंगे। किसी वेबसाइट पर जाएंगे तब ऐड दिख जाएगा, किसी ऐप को खोलेंगे तब ऐड दिख जाएगा। तो जो एक नॉर्मल पर्सन होगा जिसने अभी अभी जो मीडिया को स्टार्ट करना यूज करना भी शुरू किया है, उसको तो लगेगा यार ये फोन लग रहा है बड़ा ही फेमस है, ठीक है, इसको खरीद लेता हूं, ये तो बार बार दिख रहा है, इसका मतलब सब खरीद रहे होंगे इसको। उसको ये नहीं पता है कि तुम्हारे बिहेवियर को देखते हुए यहां पर इनके द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट तुमको दिखाया जा रहा है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जैसा ये माहौल बन रहा है हम लोग को यहां पर गाइड करना पड़ेगा, ये चीजें समझानी पड़ेगी। हमारी कंट्री में मैक्सिमम जो लोग हैं वो एक तरीके से भेड़ चाल में चलते हैं, सामने वाला ये काम कर रहा है मैं भी कर लेता हूं, वो अपनी कमियां खामियां अपनी कैपेबिलिटीज नहीं देखते हैं, वो दूसरे को देखकर आगे चलते हैं। तो अगर एक भेड़ यहां पर जाकर कुएं में गिर गई तो सारी भेड़ लाइन में कुएं में गिरेगी, वो ये नहीं देखेंगे कि कुएं में गिर रहा है कोई। तो ये कंडीशन आप लोगों को नजर आती है और इंडिया में बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों को देखने को मिलता है। इसीलिए हमारी कंट्री में जो है आज के में फिर भी इतना ज्यादा पोलराइजेशन नहीं है कि हमारी कंट्री में सोशल मीडिया जो है वो इलेक्शन के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट डाल दें। पर लेकिन आने वाले टाइम में जब से यहां पर जियो आया, लोग मैक्सिमम लोग यहां पर जो है आज के डेट में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में काफी नए लोग आ गए हैं, लगभग 50 से 500 से लेकर 700 मिलियन के करीब जो नए लोग अभी यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में आए। तो आगे आने वाले टाइम में इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ये जो कंपनीज है इनकी एल्गोरिथम ही ऐसी होती है, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों ने कुछ सर्च किया है तो आप लोगों को हर जगह उसका एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली जो ई कॉमर्स कंपनी है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी है, अपने बिजनेस के लिए काम करती है और इनके बिजनेस के चक्कर में पड़ जाते हैं सीधे साधे लोग। अभी आप लोग कई सारी सेल नजर आएगी, अमेजन की महासेल नजर आएगी, फ्लिपकार्ट की महासेल नजर आएगी, वे सेल कर रहे हैं भैया, वो सेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या दिखाएंगे, ये प्रोडक्ट खरीद लो और कम से कम इतना प्रोडक्ट खरीद दो, इतना और डिस्काउंट मिल जाएगा। कभी भी डिस्काउंट के चक्कर में पड़कर लाइफ में कुछ भी मत खरीदिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। हमेशा वो चीज आप लोगों को खरीदनी है जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट की है, चाहे डिस्काउंट हो चाहे डिस्काउंट ना हो, अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है। और वैसे भी डिस्काउंट क्या होता है, अगर इनको कोई सामान 500 रुपए का बेचना है तो ये उसको बोल देंगे 700 रुपए, उसके ऊपर टैग लगा देंगे, तो उसको 500 रुपए की कैटेगरी में लाने के लिए फिर जितना जरूरी होगा उतना आप लोगों को डिस्काउंट दे देंगे। तो ऐसा डिस्काउंट होता है, यानी कि आप लोगों को जो डिस्काउंट दिया जाता है उतना प्राइस ओरबली बढ़ा के बता देते हैं, बेवकूफ बनाया जाता है डिस्काउंट के नाम पर। तो हर जगह जो डिस्काउंट रहता है ना, ये डिस्काउंट जो आप लोगों को लोक लुभावनवाद में आप लोग अपना पैसा खर्च करते हैं, अपना पैसा क्या बेसिकली घर वालों का पैसा खर्च करते हैं, अपना तो तब करेंगे जब आप लोग कमाना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग तब चीजें समझ पाएंगे कि हाँ ये फालतू की चीजें, इनसे थोड़ा सा आप लोग को बच के रहना है। और इसके ऊपर भी इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिल चुका है। इसको बोलते हैं एक तरीके से जो इंसान का बिहेवियर होता है उसको चेक करके यहां पर जो आज के में कंपनीज है आप लोगों को प्राइस देखने को मिलेगा 99 रुपीज, ठीक है, 99 ये 999 रुपीज, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप लोगों को जो चीजें देखने को मिलती है ना, ये चलो 1000 नहीं, 1000 से थोड़ा सा कम है, तो ये साइकोलॉजी के चक्कर में आ जाता है चीजें, ठीक है। तो ये सारे इकोनॉमिस्ट जो है इन चीजों को समझते हैं, तो इसके चलते भी यहां पर अभी एक नोबेल प्राइज दिया गया था लास्ट टू लास्ट ईयर शायद, आई थिंक, ठीक है। अगर मैं सही हूं तो सही कीजिएगा, इफ आई एम नॉट करेक्ट तो मुझे सही कीजिएगा। तो यहां पर शायद 2019 में दिया गया या फिर 2018 में दिया गया, आई थिंक, ठीक है, शायद 2018 में जहां तक मुझे याद आ रहा है।
और जो टर्म यूज किया गया यहां पर ये बोला गया था बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, यानी कि एक तरीके से बिहेवियर को समझ के जो डिस्काउंट आप लोगों को दिया जाता है उसमें से प्रॉफिट निकाल कर लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये 17 या फिर 18 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, जो भी आप लोगों को यहां पर मतलब बताइएगा कौन सा सही है। ठीक है, तो मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं यहां पर। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बताने का मतलब यहां पर ये भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा जाकर। ओके, तो यहां पर अगर बात करते हैं तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो फोन वगैरह आप लोगों ने सर्च किया तो उसी की सारे आप लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखते रहेंगे, और ये सारे ये ऑटो कंप्लीट एडवर्टीजमेंट आप लोग यहां पर निकल कर आएंगे जो भी ऐप वगैरह आप लोग यहां पर खोलेंगे। तो न्यूली ऑनलाइन अगर कोई जो अभी इंडियन जो है ऑनलाइन आना स्टार्ट हुए हैं तो वो इनके शिकार बन जाएंगे, सीधे सीधे उनको लगेगा बड़ा अच्छा यार मोबाइल है, तो ये तो सबको एक तरीके से एडवर्टीजमेंट में दिख रहा है, तो ये कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से कई बार यहां पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं और जो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट होते हैं वो भी आप लोगों को यहां पर दिखाए जाते हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज भी आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। जब भी यहां पर जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे तो आप लोगों को एक तरीके से जो मोदी जी हैं उनकी बड़ी बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगी और देखने को मिलेगा कि देश बदल दिया, ये कर दिया। उधर राहुल गांधी जी के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक नौजवान जनता को, युवकों को साथ में लेकर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के झाड़ू के नीचे आप लोग ऐसे एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगे। तो हर एक इंसान जो है उनकी पॉलिटिकल पार्टी में जो सबसे बड़ा लीडर है, जिसको सबका फेस मानते हैं नॉर्मली वो पॉलिटिकल पार्टी का, उसके नाम पर कोटेशन आप लोगों को देखने को मिलने लगती है। तो इनडायरेक्ट वे में ये देखने को क्या मिलेगा कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप लोगों को इस इंसान को इतनी बार दिखा दिया जाए कि आप लोगों के माइंड में जो है ये इंसान फिक्स हो जाए कि हाँ यही सही इंसान है और यही देश को बचा सकता है। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी इस रवैये को करती हुई नजर आती है, तो ये आप लोग समझिए। तो इसके चलते जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इंटरनेट जो है आज के में जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको मैनेज करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो हमारी कंट्री में इसके लिए सबसे पहले तो बात बोली गई, सोल्यूशन है एक तरीके से कि हमारी कंट्री में इससे रिलेटेड एक लेजिस्लेशन होना चाहिए जो कि यहां पर इन सब चीजों को कंट्रोल कर सके। पहली बात जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिल्टर कर न्यूज आप लोगों के सामने आए ताकि एक एक्यूरेट न्यूज निकल कर आए, फालतू की चीजें देखने को नहीं मिले। पहली बात। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस। लोगों को अवेयरनेस आप लोग फैलानी चाहिए क्या ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि अगर अवेयर आप लोगों को नहीं करेंगे तो फिर वो इन सब चीजों के चक्कर में पड़ जाएंगे और फालतू में अपना पैसा बर्बाद करते रहेंगे। इसी के साथ में जैसे एक साइड में लेजिस्लेटिव होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, जुडिशरी होती है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मीडिया होती है उसको फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी बोला जाता है, यानी कि एक तरीके से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो होता है वो मीडिया को बोला जाता है। पर लेकिन अब पांचवा स्तंभ भी निकल कर आ रहा है, वो हो गया एक तरीके से बिग कंपनीज, जो बिग टेक है यहां पर, जिसको आप लोग सोशल मीडिया भी एक तरीके से बोल सकते हैं। यानी कि मीडिया फोर्थ पिलर हो गया, अब सोशल मीडिया पांचवा पिलर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफी लार्ज स्केल पर जनता को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अगर कुछ भी फेक न्यूज के बारे में लिखने के लिए आता है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों को, तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग बताइए, अगर सारी सोशल मीडिया साइट के बारे में बात करूं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर या फिर जो भी आप लोग इसके अलावा और भी पता है, तो इनमें से सबसे फेवरेट आप लोग की कौन सी है और उसका रीजन आप लोग बताइए, और फिर सोचिए उसके बारे में क्या रियलिटी में जो आप लोग बोल रहे हैं वो सही है। तो एक तरीके से अपने आप को एनालाइज करने के लिए मैं बोल रहा हूं, यहां पर नेगेटिव तरीके से इसको मत लीजिएगा। ठीक है, आइए चलता हूं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बात कर रहे हैं हमारी कंट्री में ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, यानी कि अगर कोई क्राइम करता है तो फिर यहां पर एक तरीके से एक होता है क्राइम करने वाला, एक होता है जो उसको झेलता है। तो जो झेलता है क्या उसको जस्टिस मिल पाता है या उसी के खिलाफ यहां पर तलवार लटक जाती है? तो ये बेसिकली आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो आज की डेट में जो फोकस किया जा रहा है वो बात की जा रही है यहां पर कि हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के फेवर में काम कर रही है, और एग्जीक्यूटिव जो कर रही है उसको ठप्पा लगाकर बोल रही है कि हाँ एग्जीक्यूटिव यहां पर सही है। तो इसी के बारे में यहां पर बोला गया है। सबसे पहले आप लोग यहां पर यह समझिए कि आज की डेट में जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी का काम कर रही है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूटिव के हैंड में आ गया, जो नॉर्मली होता था किसके हाथ में, जुडिशरी के हाथ में होता था। प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉज इन यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसके कंट्री के एक तरीके से 200 साल तक हम लोग जिसके अंडर में रहे, उसके द्वारा यहां पर बोला गया कि व्हाट शुड बी ए क्राइम, यानी कि क्राइम क्या होना चाहिए। तो बोला गया कि ये एक ऐसा चीज होती है जिसमें इन्वॉल्व रहता हार्म, ठीक है, और मस्ट कैरी ए सर्टेन डिग्री ऑफ सीरियसनेस। ये सारी बातें इनके द्वारा बोली गई। और यहां पर एक तरीके से एक लाइन और बोली गई इसमें, ठीक है, वो बोला गया कि वट एवर द स्टेट से, यानी कि एक तरीके से क्रिमिनल लॉ के अंदर या फिर क्राइम के अंदर वो आएगा जो स्टेट बोल दे, यानी कि जो राज्य ने बोल दिया वही यहां पर क्राइम हो गया, वही यहां पर एक तरीके से क्रिमिनल लॉज हो गए, क्योंकि पावर भी उनके हाथ में एक तरीके से लॉ बनाने की। तो इनडायरेक्ट वे में अगर बोला जाए एक नेक्सस आप लोगों को देखने को मिलेगा पॉलिटिकल पार्ट, जो यहां पर पॉलिटिकल सिस्टम हमारी कंट्री में, जिसके चलते यहां पर कई सारी चीजें सामने निकल कर आती है। मेजोरिटी गवर्नमेंट है तो लॉ बना देगी, कोई टेंशन नहीं है, जैसे हमारी कंट्री में भी दुनिया भर के लॉ
लो बना के गवर्नमेंट चली गई और सब चिल्लाते रह गए, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी और प्रॉपर वे में डिबेट और डिस्कशन भी उसके ऊपर नहीं हुआ। पूरी जो मशीनरी है, मान लीजिए सीबीआई हो गई या फिर जो सीआईडी हो गई, ये सारी एक तरीके से इनके कंट्रोल में रहती है। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, अगर कुछ भी कल को होता है तो इनडायरेक्ट वे में ये सोचिए कि अगर ये कुछ गलत काम करते हैं तो इनके खिलाफ कोई जाने वाला नहीं है, सारी चीजें इन्हीं के हाथ में है। इसी के साथ में ये एक तरीके से डिफाइन भी कर रहे हैं कि क्या क्राइम होना चाहिए, किस तरीके से क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सारी पावर अल्टीमेटली इनके हाथ में आ चुकी है। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो हमारा जो सिस्टम है वो खाली सिस्टम हो चुका है, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं पर रेप हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, तो वहां पर बोलते हैं कमेटी बताई जाएगी, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और फिर वहां पर क्या करते हैं, कमेटी के नाम पर, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जो सबूत है, अगर कोई पर्टिकुलर जो केस है वो इनके खिलाफ है तो सारे सबूत मिटाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अगर इनके फेवर में है तो उसको और बढ़ा चढ़ाकर आगे लेकर लाया जाएगा। जैसे बिहार में आप लोग देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो इतना हाई प्रोफाइल केस बना दिया गया। उसका पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे जस्ट रीजन था इलेक्शन आ रहे हैं तो कोई मुद्दा होना चाहिए था। तो हर टाइम कई सारे न्यूज़पेपर वाले ऐसे हैं जो 24 घंटे सुशांत सिंह राजपूत को घुमा रहे हैं वहां पर। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जैसे नहीं जो चिल्लाते हैं, जिनको ये नहीं पता बोलना क्या है, सामने वाला का मुंह बंद करना है, बस 24 घंटे चिल्लाते रहते हैं कि जनता इंसाफ मांग रही है, जनता आपको देख रही है, ऐसी बातें बोलकर जो इंसानी हरकतें करते हैं। तो उनको रियलिटी में अगर आप लोग देखिए, उनकी क्रेडिबिलिटी कहां रह गई आज के में? उनकी क्रेडिबिलिटी ओनली उस इंसान के लिए रह गई है जो उनके सामने एक तरीके से पैसा फेंक रहे हैं। तो ये सिचुएशन सोसाइटी में जो देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा रीजन यहां पर निकल कर आता है। हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मीडिया से भी उनका ट्रस्ट उठता हुआ यहां पर जा रहा है। ओफन जो चीजें एक तरीके से अगर आप लोग बात कीजिए, जो जजमेंट है वो नॉर्मली अगर देखिए आज के डेट में लोग क्या सोचते हैं कि जो पनिशमेंट है, ठीक है, तो वो ओनली जो जजमेंट यहां पर जो देखने को मिलते हैं, कन्विक्टेड यहां पर अगर पाया जाता है तो एक तरीके से ट्रायल चलता है, फिर चीजें खत्म हो जाती है, एक सिनर्जी देखने को मिलती है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोलते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वहां पर क्राइम होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है, तो फिर जिसको गिल्टी पाया जाएगा फिर उसको सजा मिलेगी। पर लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है वो ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला है या फिर जो क्राइम करने वाला है, एक तरीके से उसी के आगे पावर दे रखी है। एक तरीके से एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, धर्मेंद्र की मूवी थी, काफी पुरानी मूवी का नाम था पुलिस वाला गुंडा। ये कंडीशन भी आज के में सोसाइटी में देखने को मिलती है, खासकर अगर आज के में आप लोग कई सारे साउथ इंडिया के राज्य जैसे निकल कर आए। जब यहां पर कोविड-19 की कंडीशन चल रही थी तो क्या कंडीशन सामने निकल कर आई थी, आप लोगों ने वो समझी होगी। तो हमारी सोसाइटी में आज के डेट में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो कंडीशन है वो काफी खतरनाक लेवल की होती जा रही है। जैसे अभी यहां पर यूपी गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है, विकास दुबे वाला केस। विकास दुबे जो था वो सामने निकल कर आया क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियन के कच्चे चीटे उसके पास में थे। तो जैसे ही न्यूज बनने लगी, पॉलिटिशियन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने लगा, पॉलिटिशियन बदनाम होने लगे, तो तुरंत उसको एनकाउंटर में यहां पर उसको मार डाला गया। उनको ये लग रहा है कि अगर तुम ये ऐसी चीजें करके जुडिशरी के सामने जाओगे तो जुडिशरी भी इसको एक्सेप्ट कर लेगी। यानी कि कहीं ना कहीं जो कंडेम करने वाली बातें हैं, जो पावर यहां पर होनी चाहिए थी नॉर्मली जजमेंट के हाथ में, वो पुलिस जो है वो अपने आप कर रही है। और क्यों कर रही है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके हाथ में पावर है। तो ये इस तरीके से देख रहे हैं कि यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने ये सारी चीजें बोलेंगे जाकर, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनकी जो स्टोरी है ये सुनाएंगे, ये उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा। ठीक है, और ऐसा हो भी रहा है कहीं ना कहीं, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें यहां पर राज्य के अंदर में, तो जो जज है, जो जूरी है, और जो एक तरीके से जो यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में जो एग्जीक्यूटिव है, ये कहीं ना कहीं आप लोग देखिए विकास दुबे वाले केस में कंडीशन ये देखने को मिली, कई सारे पॉलिटिशियन जो हैं वो यहां पर एक तरीके से सदमे में आ गए जब पता चला कुछ ऐसा देखने को मिला है। तो इसके चलते सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो गया कि अगर इसने सबके काले चिट्टे खोल दिए तो फिर देखिए यहां पर क्या देखने को मिलेगा, सारे पॉलिटिशियन जो है वो यहां पर एक तरीके से दबते हुए नजर आते हैं। तो तुरंत एक क्या काम किया, एक मैन्युफैक्चर किया गया, एक तरीके का जो एनकाउंटर होता है उसको इस तरीके से बनाने की कोशिश की गई, मीडिया को वहां पर जाने नहीं दिया गया। तो मतलब एक पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया गया, जैसे नॉर्मली मूवीज में दिखाया जाता है, और उसको रियलिटी में बदलने की कोशिश की गई। तो ये सिचुएशन आप लोग को आज के में देखने को मिल रही है। इसी के साथ में आप लोग देखिए कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि एंटी सिटीजनशिप एक्ट के खिलाफ अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके जो नाम थे वो उस पे होर्डिंग पर लगा दिए गए कि हाँ भैया ये लोग हैं जहां पर इन्होंने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। यानी कि ऐसा कैसे कर सकती है कोई गवर्नमेंट? तो इसको बोलते हैं एक तरीके से फिर शब्द बोलूंगा, फिर चलिए कोई नहीं मतलब कि हद है कि यार, मतलब इसका मतलब तो ये होगा कि संविधान रहा नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ भी करोगे आप लोग जो आप लोगों के मन में आ रहा है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। सेम सिचुएशन अभी हाथरस के केस में आप लोगों को देखने को मिली उत्तर प्रदेश में। जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था यहां पर सिचुएशन को संभालना, तो सिचुएशन को संभाला नहीं, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई अलग तरीके से, ताकि जो यहां पर जिसके साथ में रेप हुआ, जिनकी एक लड़की थी बेचारी बच्ची हो, उसकी जान चली गई, तो उसके चलते सारी चीजें देखने को मिली कि वहां पर जो पूरा सिस्टम है वो उस तरीके से लगा हुआ है कि यहां पर जो क्रिमिनल है उनको बचाना कैसे है, कितने लेट उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, वहां पर फिर कंडीशन देखने को मिली। और एफआईआर रजिस्टर करने की बात करें तो इन्होंने क्या किया,
जो टोटल 19 जो केस हैं वो ये रजिस्टर कर लिए एक तरीके से कि कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, यानी कि जो रियलिटी में जो केस था उसको यहां पर रजिस्टर नहीं करके उसको रजिस्टर नहीं किया गया जो रजिस्टर करना था। 19 केस ऐसे रजिस्टर कर लिए कि यहां पर ये इंसिडेंट जो है ये कॉन्स्पिरेसी यहां पर चल रही है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आज की डेट में जो डिस्कनेक्शन यहां पर आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है ना कि गवर्नमेंट और जुडिशरी के अंदर और क्रिमिनल जस्टिस लॉ के अंदर जब आप लोग बात करते हैं और जो एग्जीक्यूटिव है यहां पर वो जुडिशरी का काम कर रही है, और सबसे बड़ी बात ये जुडिशरी जो है वो यहां पर एक तरीके से इसको एक्सेप्ट भी कर रही है। क्यों? क्योंकि सुपर इफिशिएंट यहां पर काम चल रहा है क्रिमिनल लॉ के तहत। यहां पर जो आज के में पुलिस काम कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, झट मंगनी पट बिया, यानी कि किसी ने कोई क्राइम किया साउथ इंडिया में, क्या किया, उन चारों लोगों का वहां पर जाकर एनकाउंटर कर दिया। याद होगा वो केस आप लोगों को, जब वहां पर वो एक मेडिकल जो स्टूडेंट थी जिसके साथ रेप किया गया उसकी बॉडी को जला दिया गया। कहने के लिए, अगर देखने के लिए तो मुझे भी अच्छा लगा कि दरिंदों को मार दिया गया, पर लेकिन सोचिए क्या एक आधा बंदा अगर कोई ऐसा भी हो यहां पर जिसने गलती नहीं की है, अगर उसको भी यहां पर इस तरीके से मार दिया गया तो क्या रियलिटी में तो क्या हमारी कंट्री में जो सिस्टम एक तरीके से है वो कैसा सिस्टम बन जाएगा, ये आप लोग समझिए। एक तरीके से जो पेंडिंग रेट पड़े हुए हैं, तो पुलिस अगर कोई ऐसी हरकतें कर रही है तो उसको जनता भी सपोर्ट करती है, उनको एक तरीके से ऐसे देखा जाता है कि हाँ ये तो मसीहा बन के आ गए हैं। पर लेकिन जब वही मसीहा जो है जब उल्टी सीधी हरकतें करते नजर आते हैं तो जरा सी देर में फिर परसेप्शन चेंज हो जाता है, तो चढ़ाने वाले भी आप ही हैं और गिराने वाले भी आप ही हैं। तो इस तरीके से जनता को अवेयर होना सही जरूरी है यहाँ पर कि क्या सही है और क्या गलत है, और एक सही जजमेंट को फॉलो कर यहाँ पर चलना चाहिए। पर लेकिन ये कब होगा, ये तब होगा जब यहाँ पर जुडिशरी भी कम से कम एक जो टाइम गैप रहता है ना आज के डेट में, जो पनिशमेंट है आज के डेट में मुझे समझ में नहीं आया। 2012 में केस आप लोगों को देखने को मिला निर्भया वाला, सबको पता है इन्होंने क्या किया है, पूरी कंट्री जो है झंझोर के रख दी यहां पर उस केस ने, और उसको 2020 में फांसी दी गई, यानी कि 8 साल तक पाला जा रहा है, उनको बैठाकर खिलाया जा रहा है। सेम कंडीशन आप लोगों को कसाब वाले मुद्दे में देखने को मिली। तो मतलब ये थोड़ा सा आप लोगों को स्पीड में करना पड़ेगा काम, जो इस तरीके के जो केसेस हैं उनको आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से लेकर आना पड़ेगा। और जब भी स्पीडी ट्रायल की बात आती है मुझे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी याद आ जाते हैं। 2014 की उनकी जब रैली चल रही थी तो उन्होंने ये बोला था कि जितने भी आज के डेट में क्रिमिनल चार्ज के साथ में हमारी कंट्री में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक और सांसद हैं, उनको आने वाले 100 दिन के अंदर अंदर उनके ऊपर केस चलकर सबको यहां पर बाहर निकाला जाएगा। और जब आज के डेट में देखने को मिले तो सबसे ज्यादा जो क्रिमिनल केस के साथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आज के डेट में बैठे हुए हैं, ये अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है यहाँ पर। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये यहां से हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसमें उनकी गलती है, नहीं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जब आप लोग ऐसे इंसानों को वोट दे रहे हैं और वहां पर पहुंचा रहे हैं तो सामने वाला क्या करेगा, वो तो ऐसे ही बंदों को टिकट देगा ना कि हाँ भैया इन्हीं को वोट मिलेगी। तो जनता एक तरीके से कहीं ना कहीं पूरी जो गुनहगार है इसकी जनता है। आज की डेट में मैं आप लोगों को अगर बोल दूं 1 मिनट के लिए कि मेरे ऊपर केस चल रहे हैं 2-3, ठीक है, मैंने 2-3 मर्डर कर रखे और मेरे ऊपर केस चल रहे हैं, तो आप लोग जरा सी देर में जजमेंट देकर बैठ जाएंगे कि यार इस इंसान की वीडियो देखनी नहीं है, इस इंसान की कोई बात नहीं सुननी है, इस इंसान की कोई वीडियो शेयर नहीं करनी है, सारी वीडियो के नीचे अगर गाली गलौज करना है, सारी वीडियो डिसलाइक करनी है, जरा सी देर में जजमेंटल हो जाएंगे। पर लेकिन इन्हीं इंसानों को ले जाकर आप लोगों ने पार्लियामेंट में बैठा रखा है और वो आप लोगों के लिए लॉ बना रहे हैं और आप लोगों के ऊपर रूल कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे आप लोग। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर समझनी पड़ेगी कि जो लोग आप लोगों ने पार्लियामेंट में बैठा रखे हैं उन लोगों के बारे में आप लोग किस तरीके की चीजों को लेकर चल रहे हैं, वो लॉ बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर समझिए पहले, ठीक है, तो तभी आप लोग सिचुएशन को यहां पर समझ पाओगे। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कहीं ना कहीं जब एग्जीक्यूटिव ताकतवर हो जाती है, यानी कि जो फुल मेजोरिटी में आती है, तब जुडिशरी आप लोगों को कमजोर पड़ती है नजर आएगी। और ये मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर 1975 से लेकर 77 तक इंदिरा गांधी जी वाला केस आप लोग ले सकते हैं। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहां पर थोड़ी सी टैकल करके चलनी पड़ेगी। तो इस तरीके से यहां पर कहीं ना कहीं जो एक तरीके से जो जुडिशरी एक तरीके से जो फंडा है यहां पर, वो आप लोग अगर इस तरीके से जो एक आप लोग बोलते नहीं है कि एक जो गैप है वो गैप आप लोगों को यहां पर फिल करना पड़ेगा। और कई बार कोर्ट क्या करता है, कोर्ट भी यहां पर सेटलमेंट के चक्कर में रहता है, सोचता है कि बार्गेनिंग होकर जो भी यहां पर किसी ने किसी का नुकसान पहुंचा दे तो क्षतिपूर्ति कर केस को बाहर से बाहर ही निपटा दिया जाए, यानी कि कोर्ट के आउटसाइड जो एरिया है उसमें सेटलमेंट कराना चाहते हैं कई बार। तो ये भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि प्रॉपर उसकी तह तक जाने की कोशिश नहीं करते हैं, एक मीडिएशन का काम करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। तो इस तरीके से जो डिसइंटीग्रेशन यहां पर देखने को मिल रहा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्विंग माइंड ना होकर एक तरीके से प्रॉब्लम को टैकल करने का माइंड न रखते हुए उस प्रॉब्लम को ये सोचा जाता है कि इस तरीके से टाला कैसे जाए। तो ये चीजें आप लोगों को कम करनी पड़ेंगी। और अगर यही चलता रहा तो लोगों को यहां पर न्याय मिलेगा। और ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच अगर जुडिशरी का भी काम करती रही तो फिर एक तरीके से जो इनोसेंट लोग जो हैं वो यहां पर मरते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कल को पुलिस को लगा कि हाँ ये पर्सन गलत है, भले ही वो पर्सन गलत नहीं है, उसने परसेप्शन बना दिया ये पर्सन गलत है, तो उसको सजा मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि पीछे कोई चेक करने वाला नहीं और चेक करने वाले भी नहीं है। तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों को भी इसके बारे में जागरूक रहना पड़ेगा। तो पूरा आर्टिकल जो है यहाँ पर रिसेंटली जो सारे केस देखने को मिले, हाथरस हो गया, चाहे उससे पहला
विकास दुबे वाला केस हो गया, तो उसके बारे में सारे केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था थेम्स रिवर के बारे में, तो यहां पर बात की जा रही है, ये जो रिवर है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी इंग्लैंड के अंदर इंक्लूडिंग लंदन। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है इंग्लैंड के अंदर और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूके के अंदर आफ्टर सेवरन। ठीक है, तो यहां पर ये जो रिवर है ये लॉन्गेस्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में 2, सी में 1 है 2 और डी में नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर सी, दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर देखते हैं, ये हो गया यहां पर थेम्स रिवर। ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया में आप लोग देखते हैं यहां पर ये इंग्लिश चैनल हो गया, ये हो गया यहां पर नॉर्थ सी। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं इंग्लिश चैनल किसके किसके बीच में है, तो यहां पर आप लोग देखते हैं इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। पीडीएफ जो है सितंबर के महीने की भी और अब तक सारी बची हुई जो पीडीएफ है आज शाम तक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आता है वीडियो का तो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, पर लेकिन लाइक और शेयर तभी कीजिए अगर चीजों से आप लोग सहमत हैं। अगर सहमत नहीं है तो बिल्कुल भी लाइक और शेयर नहीं करना है और इस वीडियो को भी डिसलाइक कर जाइएगा अगर कुछ भी आप लोगों को लग रहा है कि गलत है, यहाँ पर मैंने गलत पढ़ाया, गलत बोला है। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या गलत बोला है ताकि उसको आने वाले टाइम में सुधार सकूं मैं। ठीक है, अगर कोई गलती हुई है तो कहने का मतलब ये है। बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।